और हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, उनके पास जाएं, आपको सुना देते हैं इस पर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए, फिर चलते हैं अपने डिबेट पर। पता नहीं कभी आप हमारे आपकी लाइफ में कभी यहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कावड़िए आ रहे हैं। कावड़िए क्योंकि हमारे द्वार के वासी हैं, हिंदू मुसलमान ये सभी के मेहमान हैं, सभी के अतिथि हैं। पहली बार पर्दे लगाए गए, सरकार क्यों पर्दा गिरा रही, क्यों उठा रही, समझ नहीं आया। हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे रहे हों जो सरकार इसमें उलझाना चाहती हो, लेकिन यहाँ के हिंदू मुसलमान में कोई आपस में वैमनस्य नहीं है। और कावड़िए भाई हमारे सम्मानीय हैं, सम्मानीय थे और सम्मानीय रहेंगे। हम इनका स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। ये जो पर्दा लगाया गया था, क्यों लगाया गया था, और जो हटाया गया क्यों हटाया गया? भाजी ये तो हमें पता नहीं क्यों ही तो उन्होंने लगाया था। आज तो पहले नहीं लगा कभी पर्दा, पहली बार पर्दा लगाइए। अब आज जो कल मीडिया वाले हैं उन्होंने उठाया, तो आज ये एसपीओ की टीम जो आई और वो पर्दे पुर्जे उखाड़ के ले गई। मेरी उम्र भी लगभग 65-66 साल की हो गई है और हमारे बुजुर्ग भी यहीं रहते चले आए। हरिद्वार की गंगा जमनी तहजीब कायम रही, यहाँ हिंदू मुसलमान सब प्यार से रहे। यहाँ कावड़ भाई जितने भी आते हैं, तकरीबन 20 साल से तो हम सब लोग शहर के मुस्लिम जिम्मेदार मिलकर जलपान से उनका मस्जिदों के सामने या किसी भी खास पॉइंट पर तो हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। और कावड़ भाई भी जो है बड़े खुलूस और मोहब्बत और प्रेम और स्नेह के साथ गुजरते हैं। अब देखिए, अब सारी कहानी आपके सामने आ गई। क्या हुआ हरिद्वार में मस्जिद और मज़ारों के सामने पर्दा लगाने को लेकर। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की महासचिव जुड़ेंगी, बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज थोड़ी देर में। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के, ये में ज्वाइन कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य में ज्वाइन कर चुके हैं, आप धर्मगुरु हैं। डॉक्टर अजीज खान आपको दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सैयद जवाद इस्लामिक दिख रहे हैं, विचारक हमें दिख रहे हैं। और मोहम्मद हाफिज गुलाम सरवर हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं संयुक्त मुस्लिम मोर्चा के। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत अजीज खान आपसे करूंगा। अभी ये नेम प्लेट लगाने का विवाद खत्म नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई है, और उस बीच ये हरिद्वार में मस्जिदों के सामने, दरगाहों के सामने ये पर्दा लगाने का फरमान, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए सर, एक बात आप जान लें, मैं ये इको आ रहा प्लीज ठीक कर दें। हाँ सही करवा दीजिए। बीजेपी और बीजेपी के नेता आजकल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो काम क्या करें, क्योंकि काम उनके पास बचा नहीं। और जब आदमी के पास काम नहीं बचता है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके पास काम नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनके पास सिर्फ एक काम है कि पर्दा गिराओ और पर्दा उठाओ, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर वाकई में वो काम करना चाहते, बहुत सारे काम है। आप देखिए कांवड़ियों का जो इशू है, कांवड़िया कोई आज नए तरीके से नहीं आ रहे हैं, वो यात्रा जो कर रहे हैं वो आज नया नहीं हो रहा है, और उस रास्ते से नया पहली बार नहीं आ रहे हैं। सैकड़ों सालों से यात्रा लगातार उस रास्ते पर कर रहे हैं, कोई कभी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ। और जो कांवड़ यात्रा लेकर चलता है वो लोग बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत सभ्य होते हैं, और वो ऐसी कोई घटना नहीं करते कि जिससे किसी तरीके का तनाव पैदा हो। एक बात आप जानिए, लेकिन शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा हो, क्योंकि उनकी रोटी कहीं ना कहीं उससे बन पाए, वो रोटी अपना सेकना चाहते हैं। एक बात आप जानिए। दूसरी बात, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तमाम चीजें आई और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा। यही हाल आपके उत्तराखंड में रहा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लगातार ऐसी परिस्थितियों को पैदा करने का मकसद सिर्फ एक है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना। आज उत्तराखंड में भी जो सरकार चल रही है वो फेल है पूरी तरह से। जिस तरह उत्तर प्रदेश में है वही हाल उत्तराखंड में है। आज सरकार फेल हो गई, और जब फेल हो गई तो ऐसी स्थिति में वो मुद्दे को डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले में लोगों को उलझाना चाहती है। ठीक है।